Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study the first lesson of your English textbook. आज हम आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक के पहला लेसन को पढ़ेंगे. A bell for the cat. See the first lesson, a bell for the cat. यहाँ पे हम एक बिल्ली का कहानी पढ़ेंगे. चलो शुरू करते हैं. Let's start. Here you will read another of Aesop's fables. यहाँ पे हम ईसप का और एक फिबल को पढ़ेंगे. फिबल बोलने से जो कहानियाँ जहाँ पे एनिमल्स जानवरें इंसान के जैसा बात करते हैं उस कहानी को फेबल्स कहते हैं. यहाँ पर हम और एक ईसप का फेबल को पढ़ेंगे. इट इज़ अबाउट ए कैट. यहाँ पे आप एक कैट को देख सकते हो, बिल्ली को देख सकते हो. ये कहानी एक बिल्ली के बारे में. दिस कैट वॉज गिविंग द माइस ए बिग प्रॉब्लम. ये जो बिल्ली है वो चूहों को बहुत प्रॉब्लम करता था और प्रॉब्लम देता था. इट वॉज कैचिंग एंड ईटिंग मैनी ऑफ द माइस डेली. और ये बिल्ली क्या करता था? रोज चूहों को पकड़ता था और खाता था. नेक्स्ट. वेरी सैडली द पुअर माइस वुड से, व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू. बहुत दुख के साथ सारे चूहे क्या बोलते थे? हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, कैसे बचेंगे. They were all very sad and unhappy. वो सारे जो चूहे थे वो बहुत दुख में थे. One day, one of the older mice called a meeting. एक दिन एक थोड़ा बुजुर्ग चूहा मीटिंग बुलाया. He said, we must find some way to solve our problem. तो वो जो बड़ा वाला चूहा था उसने बोला, हमारा जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा पाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा. How can we keep that hungry cat from catching any more of us? तो उसने बोला, कैसे हम उस बिल्ली से छुटकारा पाएंगे, है ना, उससे बचेंगे. Each one in the meeting talked and talked and talked. मीटिंग में क्या हुआ? सारे बातें किए, बातें किए, बातें किए. None could think of any good way to solve the problem. मीटिंग में कोई भी एक तरीका और कुछ भी प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए कोई भी गुड वे, एक अच्छा तरीका को सोच नहीं पाए. एट लास्ट ए लिटिल माउस स्टूड अप. आखिरी में एक छोटा सा चूहा खड़ा हो गया और क्या बोला देखते हैं. आई नो व्हाट टू डू, ही सेड. वो छोटा सा चूहा खड़ा होके बोला, मेरे को मालूम है क्या करना चाहिए. तो उसके बाद क्या हुआ आगे देखते हैं. Tell us quickly, tell us quickly, shouted all the other. जैसे छोटा चूहा खड़ा होके बोला, मुझे मालूम है क्या करना है, तो बाकी सारे चूहे ने बोले, जल्दी बताओ. Then stop shouting and listen, said the little mouse. और छोटा चूहा ने बोला, तो चुप हो जाओ और मेरे बात को सुनो. The cat makes no noise when it comes. It is so quiet. तो उसने छोटा चूहा ने क्या बोला? देखो, जब बिल्ली आता है तो वो चुपचाप आता है, बिल्कुल आवाज़ नहीं करता है. It comes quietly and catches one of us.
वो धीरे से आता है और हम में से एक को पकड़ लेता है। We cannot hear any sound of its paws. हम उसका जो बिल्ली का पंजा रहता है, पंजा का कोई आवाज़ सुनाई नहीं देता है हमको। I think we should put a bell around the cat's neck. तो छोटे चूहा ने बोला, मैं सोचता हूँ कि हम बिल्ली के गले में एक बेल घंटी लगा देंगे। Thus we can hear when it comes. We can then easily run for cover. तो उसने बोला, अगर हम उसके गले में घंटी लगाएंगे तो वो जैसे आएगा तो हमें सुनाई देगा, तो हम तुरंत छुपने चले जाएंगे। How wise, shouted one. उन चूहों में से एक चूहा ने चिल्लाकर बोला, कितना बुद्धिमान हो और बुद्धि का बात किए। We are saved, shouted another. चूहों में से दूसरा चूहा ने चिल्ला के बोला, हम अभी बच गए। We will put a bell on the cat, shouted all the others. बाकी सारे चूहे ने आवाज़ करके बोले, हम लोग बच गए। अभी हम क्या करेंगे, बिल्ली के गले में घंटी बांधेंगे। All the mice began to shout with joy. सारे चूहे खुशी के मारे झूम उठे और खुशी से चिल्लाने लगे। Next, among them there was a quiet old mouse. उन चूहों में से एक थोड़ी बुजुर्ग चूहा था। He stood up and looked at the little mouse. और जो थोड़ा बुजुर्ग वाला चूहा था वो खड़े होके छोटे चूहा के ओर देख के बोला, That is a good idea, he said. और जो वो खड़ा होके जो चूहा बोला, उसने बोला कि हाँ, ये तो गुड आइडिया है। A bell on the cat. बिल्ली के गले में घंटी लगाना। Yes, a bell on the cat. But just tell me who will bell the cat. और उसने छोटे चूहा को पूछा, वो तो ठीक है, बिल्ली के गले में घंटी लगाएंगे, लेकिन मुझे बताओ बिल्ली के गले में कौन घंटी लगाएगा। At once the room became all quiet. तुरंत एक ही साथ सारा रूम चुपचाप हो गया और सुनसान हो गया। Yes, tell us who will bell the cat. Who will bell the cat. तो सारे चूहों ने अभी छोटे चूहा से पूछा, हाँ सही बात है, अभी हमें बताओ कौन बिल्ली के गले में घंटी लगाएगा। तो आगे देखते हैं क्या हुआ, कौन लगाएगा बिल्ली के गले में घंटी। Everyone looked at the little mouse. तो क्या हुआ, सारे चूहों ने छोटे चूहा के ओर देखा। Not I, said the little mouse and run out of the room. तो छोटे चूहा क्या किया, मैं नहीं कर सकता बोल के वो रूम से भाग के दौड़ के चला गया। Not I, said the other, और said another and run out of the room. उसके पास में जो था बाजू वाला, उसने भी बोला मैं नहीं कर सकता और रूम से दौड़ के चला गया। Not I, said the third and run out of the room. तीसरा चूहा भी बोला मैं नहीं कर सकता बोल के रूम से दौड़ के चला गया। One by one all the mice run out of the room. उसके बाद एक एक करके सारे चूहे रूम से बाहर दौड़ के
चले गए। No one was ready to bell the cat. कोई भी बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार नहीं थे। तो यहाँ पे हम बिल्ली का कहानी और चूहों का कहानी को पढ़ें। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज इट इज़ ईजियर सेड देन डन। तो इस कहानी का जो मोरल है वो ऐसा है, इट इज़ ईजियर सेड देन डन। करने से ज़्यादा बोलना बहुत आसान होता है। इस कहानी का जो मोरल लेसन ये है, बोलना तो बहुत आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो आज हम बिल्ली और चूहों का कहानी को पढ़े। Today we learn the story about a cat and mice. A bell on the cat. A bell for the cat. So आज हम हमारा इंग्लिश बुक का पहला लेसन को पढ़े, वो है ए बेल फॉर द कैट। तो आपका आज का होमवर्क ये है, आगे हम देखेंगे। आपका होमवर्क 1. Click the PDF format and read this lesson loudly 5 times. जो नंबर 1 होमवर्क है, आपको PDF फाइल में जो इस लेसन को दिया गया है, आप उसको लाउडली 5 टाइम्स पढ़ना। जो नंबर 2 है, लर्न द फॉलोइंग वर्ड्स विथ इट्स स्पेलिंग। जो नीचे बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं उनको स्पेलिंग लर्न करना है और वर्ड्स को भी लर्न करना है। तो पहला वाला है नंबर 1 प्रॉब्लम, PROBLEM से स्पेलिंग लर्न करना है और आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट कैचिंग, CATCHING catching. Next hungry, HUNGRY hungry. Next meeting, MEETING meeting. Next shouting, SHOUTING shouting. Next quietly, QUIETLY quietly. Next unhappy, UNHAPPY unhappy. Next eating, EATING। ये आपका होमवर्क है। आपको होमवर्क को अच्छे से करना है। ये जो 8 वर्ड्स यहाँ पे आपको दिया गया है उसको आपके नोटबुक में भी लिखना है और उसको मेमोराइज करना है स्पेलिंग सहित। तो टुडे वी लर्न द फर्स्ट लेसन ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड द लेसन इज ए बेल फॉर द कैट। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है और समझ लेना है और जो होमवर्क दिया गया है उसको अच्छे से कर लेना है। थैंक यू।